हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम बात करेंगे रिसर्च आर्टिकल और उसके कंपोनेंट्स की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हम रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक टाइटल पेज होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, फिर मेन टेक्स्ट होगा जिसमें कि इंट्रोडक्शन, फिर मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट्स। कहीं कहीं पर रिजल्ट्स और डिस्कशन अलग अलग होता है और किसी पेपर में आप देखेंगे कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक ही में होता है। उसके बाद आएगा एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटमेंट, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस, फिर टेबल आपको लिखने हैं विद कैप्शंस, फिगर्स और फिगर कैप्शंस। इसमें डिस्कशन के अलावा भी कहीं कहीं किसी पेपर में आप देखेंगे कि कंक्लूजन भी होता है। तो अभी हम ये जितने कंपोनेंट्स हैं इनको वन बाय वन हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक आर्टिकल है जो हमारा पब्लिश्ड आर्टिकल है और आर्टिकल का नाम है टॉपिकल वेसिकुलर फॉर्मुलेशंस ऑफ क्यूरक्यूमा लॉन्गा एक्सट्रैक्ट ऑन रिक्यूपरेटिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज स्किन। ये जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में पब्लिश्ड आर्टिकल है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, समरी एब्स्ट्रैक्ट होता है और ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपका टाइटल पेज होगा जिसमें कि आपका आर्टिकल का टाइटल होगा, फिर ऑथर्स नेम होता है, उसके बाद डेजिग्नेशन होगा या एफिलिएशन होगा, इंस्टीट्यूट का नाम होगा जहां पर कि आप वर्क कर रहे हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो किसी किसी जर्नल्स में बिना अलग साइड सब हेडिंग्स के होता है, पर ये जो जर्नल है इसमें इन्होंने सब हेडिंग्स दी हुई हैं। लाइक बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एम्स है कि आपके स्टडी का क्या एम है, उसके बाद आपको मेथड्स में आपको मेथोडोलॉजी लिखना है कि क्या आपने इसमें वर्क किया है, फिर आता है आपका रिजल्ट्स, फिर कंक्लूजन्स और लास्ट में कीवर्ड्स। तो ये जनरली जर्नल टू जर्नल डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स का आपको एब्स्ट्रैक्ट या समरी लिखनी है। कुछ जर्नल्स 200 वर्ड्स बोलते हैं, कुछ 250 बोलते हैं, कुछ 500 भी बोलते हैं। और कीवर्ड्स जनरली 5 to 7 होते हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमको बहुत केयरफुली लिखना है, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स को डाल के कोई भी पर्सन जो है, रिसर्चर जो है, वो आपके आर्टिकल को सर्च करेगा। जो ऑथर्स हैं उसमें से एक जो है वो आपका करस्पॉन्डिंग ऑथर होते हैं और उनका ही ईमेल जो है यहाँ पर लिखा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम मेन टेक्स्ट की या मेन मैन्युस्क्रिप्ट की। तो उसमें होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, हम इसमें बैकग्राउंड लिखते हैं, एम्स लिखते हैं, क्या आपके वर्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और रिलेटेड कुछ आप दूसरे जो जिन्होंने भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्क किया है उनका थोड़ा थोड़ा वर्क यहाँ लिखा जाता है और उनके रेफरेंसेस को हम साइट करते हैं। ओके, इसके बाद आता है मटेरियल्स एंड मेथड। तो आपने कौन कौन से मटेरियल्स लिए हैं, मतलब कौन से केमिकल्स लिए हैं, अगर हर्ब लिया है तो कौन सा लिया है, फिर अगर आपने जो केमिकल्स लिए हैं वो कौन से ब्रांड के लिए हैं वो आपको लिखना है। और जैसे कि अब हमने यहाँ पर हर्ब लिया है तो हम यहाँ पर बताएंगे कि वो जो राइजोम है वो कहाँ से लिया है, केमिकल्स कौन से हैं, वो पूरा डिटेल इसमें लिखना है। ये तो हुआ मटेरियल्स। मेथड में आपको प्रोसीजर लिखना है जिससे कि आप जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उसका क्या मेथोडोलॉजी है। लाइक हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं वेसाइकुलर फॉर्मुलेशंस। तो पहले हमने वेसाइकुलर फॉर्मुलेशंस का प्रिपरेशन बताया, फिर उससे हमने नोवेल सिस्टम्स बनाए वो बताया, फिर अगर क्रीम फॉर्मुलेशंस बनाए तो वो बताया। अब यहाँ पर जो डिटेल है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो हमने एक टेबल में यहाँ पर लिख दिया। फिर हर्ब का डिटेल भी यहाँ पर हमने बता दिया। अच्छा, यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि जिस जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हैं उसका वर्ड काउंट कितना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू अरेंज द आर्टिकल। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने प्रिपरेशन को बनाया, फिर हमने उसको इवैल्यूएट किया। तो इवैल्यूएशन में हमने जो वेसाइकल्स बनाया उसका इन विट्रो इवैल्यूएशन किया, उसमें एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी निकाली है। फिर आप देखेंगे हमने वेसाइकुलर साइज निकाला है। और सिमिलरली फिर जब हमने इन विट्रो पूरा कर लिया उसके बाद फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन किया क्रीम का, तो वो डिटेल यहाँ पर है। तो ये देखिए, ये हुआ पूरा प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद जो आपके रिजल्ट आए वो आपको रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में लिखना है।
तो इसमें आप उसको टेबल फॉर्म में लिखिए और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप उसको फिगर्स बना सकते हैं और फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें एरर बार्स जरूर होने चाहिए फिगर में, ये हमको ध्यान रखना है। केयरफुली हमको एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको लेबल करना है। और यहाँ पर हमको उसके नीचे जो फिगर की कैप्शंस हैं वो डिटेल में लिखना है, जिससे कि जो पढ़ रहा है उसको यही पढ़ के आपका फिगर जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, अलग से अंदर जाके उसको ना पढ़ना पड़े। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फिगर बनाए, उसके पहले हमने यहाँ पर टेबल में पूरा डेटा दिया था, उसको हमने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर जब हम डिस्कशन लिखते हैं तो ये जरूर देखना है कि आपके वर्क से रिलेटेड और किसने वर्क किया है उसको कंपैरिजन के फॉर्म में ही हम डिस्कशन में लिखते हैं। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये होता है कि आपका क्या आउटकम है वर्क का, और कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको सभी को थैंक्स देना है जहां से आपने अपनी स्टडी परफॉर्म की, लाइक हमने एम से परफॉर्म की थी कुछ स्टडीज, तो उनको थैंक्स बोला है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने जो फाइनेंशियल ग्रांट जहाँ से मिली उनको थैंक्स बोला है। तो आप यहाँ पर सभी को, जिसको भी आपको थैंक्स बोलना है, वो एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में आ जाएगा। फिर एक आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमको लिखना होता है कि हमारे पास किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, सो द ऑथर्स डिक्लेयर दैट दे हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक स्टेटमेंट लिखना होता है। इसके बाद आता है रेफरेंसेस। अब क्योंकि इसमें 1 2 3 के हिसाब से था, इसलिए यहाँ 1 2 3 के हिसाब से हमने रेफरेंसेस को अरेंज किए हैं। तो रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आपने कुछ कंटेंट लिया है, वो ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक रिसर्च आर्टिकल। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।